हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। 30 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है सेकंड ग्रेड का, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को लास्ट तक जरूर देखना। ये क्वेश्चन व्याख्या सहित है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। आज का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो आपको पता है प्रथम स्थान पर राजस्थान आता है। क्षेत्रफल में राजस्थान का फर्स्ट नंबर है, यानी प्रथम नंबर है। अब देखिए क्यों है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ के पृथक राज्य बन जाने के बाद क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य हो गया है। क्योंकि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ है वो अलग हुआ था, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक थे, इसलिए प्रथम स्थान मध्य प्रदेश के था। लेकिन मध्य प्रदेश अलग हो गया, छत्तीसगढ़ अलग हो गया, पृथक होने की वजह से राजस्थान है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रह गया, इसलिए प्रथम स्थान राजस्थान का आता है। इससे पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था और राजस्थान का स्थान उस टाइम में 2000 से पहले दूसरा स्थान था। यह भी आपको याद रखना है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान कब से है। और अगला क्वेश्चन है, किस नए राज्य के गठन के बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बन गया है। किस नए राज्य के गठन के बाद, तो छत्तीसगढ़ अभी पड़ा था, छत्तीसगढ़ का गठन हो गया था अलग मध्य प्रदेश से, उसके बाद में राजस्थान का देश में स्थान प्रथम आ गया है। अगला है, राजस्थान की किस दिशा में सतलज एवं व्यास नदियों के मैदान है। सतलज और व्यास नदियों के मैदान है वो राजस्थान में किस दिशा में है, तो उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी दिशा में है सतलज और व्यास नदियों के मैदान, उत्तर और उत्तर पश्चिमी। अब देखिए, सतलज एवं व्यास नदियों के मैदान पंजाब, हिमाचल व पाकिस्तान में है, जो राजस्थान के उत्तर व उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यह इनकी व्याख्या थी। अगला है, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है। राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है, तो आपको याद रखना है झालावाड़ की सीमा सर्वाधिक है। अंतर्राज्यीय राज्य के साथ सर्वाधिक लगती है झालावाड़ की सीमा, वो भी मध्य प्रदेश के साथ। झालावाड़ जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है। उसके बाद में है, निम्न में से कौन सा शहर रेड क्लिफ रेखा या भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित है। कौन सा शहर है, तो आपको याद रखना है बीकानेर शहर है वो सबसे दूर है। यानी बीकानेर जो शहर है, जो जिला है, उसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, लेकिन लगने के बाद में जो बीकानेर खुद शहर है वो उस सीमा से सबसे दूर है। बाकी सबसे नज़दीक की बात करें तो गंगानगर जो शहर है वो सबसे नज़दीक है, और गंगानगर ज़िले की सीमा पाकिस्तान से लगती है, इसलिए सबसे नज़दीक शहर गंगानगर है। लेकिन बीकानेर की सीमा भी पाकिस्तान से लगती है, लेकिन जो बीकानेर शहर है वो सीमा से दूर है। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों की सीमा बनाती है, और इस रेखा से इन शहरों में बीकानेर शहर अधिक दूर है। इन 4 जिलों में जो शहर है, बड़े शहर है, उनमें सबसे दूर बीकानेर ही, सबसे नज़दीक है गंगानगर जिला। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है। इनमें से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है। करौली, भीलवाड़ा, दौसा और जयपुर। लेकिन दौसा है वो अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है, करौली भी है, भीलवाड़ा भी है, जयपुर भी है। अब देखिए 8 जिले हैं जो अंतर्वर्ती हैं, वो आपको याद रखने हैं। पाली है, जोधपुर है, नागौर, दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर और राजसमंद। इन जिलों की सीमा किसी राज्य से नहीं लगती है। जिनकी सीमा किसी राज्य या देश से नहीं लगती है, देश से भी नहीं लगती है, न ही राज्य से लगती है। अगला है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक है। जो सूर्य की किरण है उनका तिरछापन सर्वाधिक किस जिले में है, और लंबवत सर्वाधिक किस जिले में है, यह आपको याद रखना है। तो दोनों क्लियर कर लेते हैं। 1 नंबर है श्री गंगानगर, 2 नंबर है बांसवाड़ा, 3 नंबर है धौलपुर और 4 नंबर है जैसलमेर। तो सर्वाधिक जो तिरछापन है वो तो है गंगानगर में। ये जो तिरछापन है ये क्यों है ये भी आपको बताएंगे। और जो तिरछापन सबसे कम है वो है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में है। आपको पता है सूर्य है वो बांसवाड़ा में जो रेखा है, कर्क रेखा, उस रेखा तक आता है। अगर वो उस रेखा पर होगा तो बांसवाड़ा उस रेखा के सबसे नज़दीक है, उस पर किरण है वो सबसे पहले जो लंबवत है वो पड़ेगी। और सबसे जो राजस्थान के ऊपर में है, ऊपर ये राजस्थान का जो मैप इस तरह से दिशा है, तो यहाँ पर गंगानगर है और यहाँ पर बांसवाड़ा है, और सूर्य की जो किरण है वो बांसवाड़ा में तो लंबवत है, लेकिन यहाँ पर क्या जाएगी, गंगानगर में जाएगी तिरछी। इसलिए तिरछापन है वो श्री गंगानगर का सर्वाधिक है सूर्य किरण के हिसाब से।
जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं तो ध्रुव और वैसे वैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है और राजस्थान में बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए 21 जून को सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है। उससे जितना उत्तर की तरफ चलेंगे किरणें तिरछी होती जाएगी, अतः श्री गंगानगर में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? राजस्थान है वो पृथ्वी की बात करें तो किस क्षेत्र में है, यह आपको याद रखना है। उत्तर एवं पूर्व गोलार्ध में स्थित है। इस तरह से है तो उसमें उत्तर एवं पूर्व गोलार्ध में है, यहाँ पर है, इस तरह है। ठीक है, यह आपको याद रखना है, उत्तर एवं पूर्व गोलार्ध में। इसमें जो व्याख्या वो देखिए, हमारा संपूर्ण देश पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी भाग में स्थित है, ये भी याद रखना है, ये भी इंडिया जीके का क्वेश्चन है। अगला है, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों है? ये क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है, तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय में आपको बता दें, इस तरह से जो रेड क्लिफ रेखा है राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगती है, यहाँ पर जो जिला होगा और यहाँ पर राजस्थान का इस तरह से मैप है, इस तरह यहाँ से है, तो यहाँ पर जो जिला होगा और ये यहाँ एक यहाँ पर होगा, उन दोनों जिलों की सीमा है वो राजस्थान से राजस्थान के जो नज़दीक राज्य है उससे भी लगेगी और देश है उससे लगेगी। यहाँ पर जो गुजरात की साइड में जो जिला है उसकी गुजरात से भी लगेगी और पाकिस्तान से भी लगेगी। तो वह जिले कौन से है? एक तो बाड़मेर है जो यहाँ पर लास्ट में, और श्री गंगानगर है वो यहाँ पर है, इसलिए बाड़मेर और गंगानगर दो ऐसे जिले हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा है। राजस्थान के बाड़मेर जिले की सीमा पाकिस्तान से गुजरात से लगती है और श्री गंगानगर की सीमा पाकिस्तान व पंजाब से लगती है। अगला है, राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? राजस्थान का जो मानक समय है वह किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? ए ऑप्शन 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, बी ऑप्शन 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, सी ऑप्शन 82.5 पश्चिमी देशांतर और 4 नंबर है 82.5 पूर्वी देशांतर। तो इसका सही आंसर होगा 82.5 पूर्वी देशांतर। राजस्थान का जो मानक समय है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। जो मानक समय है हमारे देश की एक ही मानक समय रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। ठीक है, ये 82.5 डिग्री जो रेखा है ये इलाहाबाद से गुजरती है, तो राजस्थान का मानक समय भी इसी देशांतर रेखा से निर्धारित होता है। अगला है, मालानी पर्वत राज्य के कितने जिलों में विस्तृत है? मालानी पर्वत जालोर और बाड़मेर जिले में है, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, मालानी पर्वत जालोर और बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के समीपवर्ती राज्य का निम्न में से वह जिला कौन सा है जो सीधे राजस्थान को नहीं छूता है? ए ऑप्शन भिवानी, 2 नंबर हिसार, 3 नंबर झाबुआ और 4 नंबर है भुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुज जिला, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है, राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं? संलग्न जिले कौन से हैं? तो सिरोही, पाली व नागौर संलग्न जिले हैं, यानी जुड़े हुए हैं। अगला है, राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन शुष्क व विषम जलवायु, 2 नंबर रेतीली बलुई मिट्टी, 3 नंबर ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी, 4 नंबर है न्यूनतम तापांतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूनतम तापांतर, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है, इसी की व्याख्या देख लीजिए, राज्य के उत्तरी पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय भाग में तापांतर अत्यधिक है, इस दिन अत्यधिक गर्मी व रातें ठंडी होती हैं इन दिनों में। ठीक है, यह थे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन व्याख्या सहित, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से लगभग क्वेश्चन आने के चांसेज हैं, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों को इस वीडियो के साथ शेयर जरूर करना, इस वीडियो को शेयर करना है आपको। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी चैनल पर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के और जीके के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।